जीजा जी जाने दीजिए मुझे। तुम्हें पता है तुम अपनी दीदी से भी बहुत ज्यादा सुंदर हो। जीजा जी छोड़िए मुझे, वरना मैं चिल्लाऊंगी। नहीं, तुम नहीं चिल्लाओगी। श्वेता, चलेगी तू पूजा में? नहीं माँ, तुम जाओ, मेरा मन नहीं कर रहा। चल ना बेटा, थोड़ा बाहर निकलेगी तो मन बहल जाएगा तेरा। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, मुझे भी पढ़ना है, तुम जाओ। ठीक है, मुझे आते आते 7 बज जाएंगे। सुधीर आए तो उसे चाय दे देना। हाँ? श्वेता, तू इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। अगर तूने किसी को कुछ भी बताया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। श्वेता, पापा, पापा उठो ना। श्वेता बेटा, मैं हूँ तुम्हारे लिए, तुम खुद को अकेला मत समझो, मैं रखूंगा तुम्हारा ख्याल। श्वेता, ये पास्ट की बातों पर ना आंसू बहाने से कुछ भी नहीं होने वाला। I mean, तेरा प्रेजेंट भी उसी में डूब जाएगा। आज में जी, आने वाले कल के लिए जी, गुजरे हुए कल में नहीं। मैंने तो सोचा था ये प्यार व्यार लव शब्द के चक्कर से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा, लेकिन श्वेता, जब तुम्हें देखा तो मैं अपनी फीलिंग्स नहीं रोक पाया। मेरा दिल मुझे एक बार फिर से प्यार करने के लिए कह रहा है। हेलो, हाँ क्या हुआ बेटा? माँ कहाँ हो तुम? कब से दरवाजा ठोक रहा हूँ। अरे मंदिर आई हूँ मैं। श्वेता है ना पर घर पे? क्या श्वेता घर पर ही है? मैं तो कब से दरवाजा ठोक रहा हूँ, खोल क्यों नहीं रही है? अरे पढ़ते पढ़ते आग लग गई होगी उसकी, तू फोन लगा उसको। ठीक है माँ। फोन क्यों नहीं उठा रही? श्वेता, 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 श्वेता। क्या हुआ सुधीर बेटा? अंकल, श्वेता दरवाजा नहीं खोल रही है। कब से दरवाजा पीटे जा रहा हूँ, कॉल पे कॉल भी किए, रिंग की आवाज भी आ रही है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रही है। हो सकता है अंदर सो रही हो। अंकल, अगर सो भी रही होगी इतनी आवाज के बाद तो उठ जानी चाहिए थी। मैं देखता हूँ। श्वेता बेटा, दरवाजा खोलो। श्वेता बेटा, सुधीर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। श्वेता, 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 श्वेता। जी मैं करीब शाम के 6 बजे घर लौटा। कहाँ से आ रहे थे तुम? दुकान से, हमारी हार्डवेयर की शॉप है, मेरे पापा की। पापा कहाँ हैं तुम्हारे? जी उनका 2 साल पहले देहांत हो गया था। सर, अंदर के कमरे से नोट मिला है, इस मोबाइल के नीचे रखा था। क्या ये श्वेता का मोबाइल है? जी श्वेता का ही है। ये विजय तुम्हारा जीजा है? हाँ सर, मेरी
बड़ी बहन रीता के हस्बैंड है। कहाँ रहता है? यूपी में रहते हैं, इलाहाबाद में। लेकिन आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? सुशांत कौन है? सुशांत? नहीं पता सर, लेकिन क्या लेटर श्वेता ने लिखा? लगता तो ऐसे ही है। श्वेता का साइन है? जी श्वेता का है, लेकिन श्वेता ने इसमें लिखा क्या है सर? वजह, अपने सुसाइड की वजह। क्या वजह थी? क्यों किया उसने ऐसा? साहब, क्या लिखा है श्वेता ने? श्वेता जीते जी जो बातें किसी को नहीं बता पाई, वो उसने अपने सुसाइड नोट में बयां की थी। मेजर हार्ट अटैक था, हालत अभी भी नाजुक है। पर वो ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, ये 24 घंटे बहुत ही क्रूशियल है उनके लिए। उनको ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। एक्सक्यूज मी। हाँ सुधीर, कैसी तबीयत है पापा की? रीता दीदी, पापा नहीं रहे। रीता दीदी, क्या? कल रात को फिर से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मुझे पापा क्या हुआ? पापा नहीं रहे। पापा पापा उठो ना। माँ बोलो ना पापा को उठने। पापा आज भी कुछ नहीं खाया श्वेता ने, बस यूं ही गुमसुम सी बैठी हुई है। उनकी सबसे लाडली थी श्वेता, बच्ची है अभी। उसके लिए इतना आसान नहीं है ये मान लेना कि उसके पापा नहीं रहे। पर माँ, उसे समझना होगा, इस सदमे से बाहर निकलना होगा उसे। माँ, मैं श्वेता से बात करता हूँ। श्वेता, बेटा मैं हूं तुम्हारे लिए। तुम खुद को अकेला मत समझो, मैं रखूंगा तुम्हारा ख्याल। को संभालो श्वेता, पढ़ाई में ध्यान रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और जब एग्जाम्स खत्म हो जाए ना, तो हमारे पास इलाहाबाद चले आना, ठीक है? चलो आंसू पूछो। दुकान की पूरी जिम्मेदारी अब तेरे ऊपर है। जब भी वक्त मिलेगा तेरे जीजा जी और मैं आते रहेंगे पुणे, पर उस बीच कभी भी किसी भी तरह की जरूरत हो ना, तो मुझे तुरंत फोन कर देना। हिचकिचाना मत बिल्कुल, समझ रहा है ना तू? तेरे जीजा जी को भी तुम सबकी बहुत फिक्र है, खास करके श्वेता की। हाँ माँ, कैसे हो? श्वेता चली गई अपने पापा के बाद। क्या? ये क्या कह रहे हो माँ? कैसे हुआ ये सब? खुदकुशी कर ली उसने। खुदकुशी? मगर क्यों माँ? क्यों तो मुझे तुझे पूछना चाहिए रीता। तेरी छोटी बहन थी, बच्ची थी वो अभी, तेरी बच्ची अपने अंदर इतना बड़ा घाव लेके चुप बैठी थी और मुझे कुछ पता नहीं चला।
उन्हें भी मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ हाँ, कार्ड तो मिल गया रीटा, पर मैं नहीं आ पाऊंगी। सच कहूं तो अब ये शादी ब्याह में जाने का मन नहीं करता है, और सुधीर को भी अब पूरा पूरा दिन दुकान पे ही रहना पड़ता है ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो भी आ पाएगा। मैं समझती हूँ तुम्हारी बात माँ, पर मेरे देवर की शादी है, हमारे घर से कोई भी नहीं आएगा तो कैसा लगेगा। आप ऐसा करो, श्वेता को भेज दो। उसे अकेले कैसे भेज दूं? सुधीर को कहना उसे इलाहाबाद वाली ट्रेन में बिठा ले, या विजय उसे स्टेशन से ले आएंगे, और वैसे भी इसी बहाने थोड़ा घूम लेगी तो उसका मन बहल जाएगा। बात तो तुम सही कह रही हो, वैसे धीरे धीरे अब कुछ संभल रही है वो। और देखना माँ, यहाँ शादी के माहौल में रहेगी ना तो कुछ ही दिन में बिल्कुल खिलखिलाने लगेगी। और विजय भी काफी जोर दे रहे हैं कि कम से कम श्वेता को तो शादी पर आना ही चाहिए। माँ ठीक कह रही है, तुझे जाना चाहिए दीदी के पास। इससे उन्हें भी शादी के कामकाज में मदद मिल जाएगी और तेरे लिए भी अच्छा रहेगा। हाँ बेटा, जा के आना, तेरी दीदी और जीजाजी भी जोर दे रहे हैं। ठीक है माँ। श्वेता अपनी फैमिली के जोर देने पर इलाहाबाद जाने को राजी तो हो गई, लेकिन मन ही मन उसे संकोच हो रहा था, और यह संकोच बेबुनियाद नहीं था, उसकी वजह थी। श्वेता के पापा के देहांत के बाद पिछले 1 साल में रीटा और उसका पति विजय जब भी मुमकिन होता पुणे आते जाते रहते थे। श्वेता विजय को मानती थी, उसकी इज्जत करती थी, लेकिन विजय का बार बार उसे छूना श्वेता को एक अजीब सी उलझन में डाल रहा था। श्वेता महसूस कर पा रही थी कि विजय के छूने में कुछ ठीक नहीं है, पर वो असमंजस में थी, समझ नहीं पा रही थी वो कैसे रिएक्ट करे, कैसे रोके विजय को। इसलिए उसने इस बारे में चुप रहना ही बेहतर समझा और अपने जीजा जी से मुमकिन दूरी रखने लगी। श्वेता, मैंने तुम्हें डरा दिया क्या? श्वेता, वो मेरा सर थोड़ा चकरा रहा है और रीता भी सो गई है, तो क्या तुम मेरे लिए चाय बना सकती हो? सुनो, मैं वो सामने वाले कमरे में हूं, वहीं ले आना। जीजा जी, चाय। वहां रख दो। जीजा जी, जाने दीजिए मुझे। तुम्हें पता है, तुम अपनी दीदी से भी बहुत ज्यादा सुंदर हो। जीजा जी, छोड़िए मुझे, वरना मैं चिल्लाऊंगी। नहीं, तुम नहीं चिल्लाओगी। छोड़ दीजिए मुझे। नखरे बहुत करती हो यार तुम। कल तो मजा ले रही थी, आज भी मजे करेगी? नहीं, जाने दीजिए मुझे। नहीं, नहीं।
जीजा जी, मत कीजिए मेरे साथ ऐसा। आप मेरी बहन के पति हैं। और तुम मेरी साली हो। और साली आधी घर वाली होती है। श्वेता, 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 ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू आज ही वापस जाना चाहती है? क्यों? तेरी टिकट तो कल की है ना? बस दीदी, मुझे घर जाना है, माँ के पास। श्वेता, पर हुआ क्या है? और तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू कांप क्यों रही है? श्वेता, देख अपने आसपास, शादी का माहौल है, सब लोग कितने खुश हैं। इस खुशी में शामिल हो श्वेता। देख, मैं जानती हूँ तू पापा को भूल नहीं पाई है, पर उनके बगैर जीना तो सीखना होगा ना। दीदी, बात पापा की नहीं, बात तो कुछ और है। क्या बात है? बता मुझे। श्वेता, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? बोल, क्या परेशानी है? श्वेता, मासूम बच्ची पर इतने सारे जुल्म हुए, मेरी बच्ची चुपचाप अकेली सहती रही। कुछ नहीं पता भाई मुझे। तुझे तो पता था ना? तूने क्यों नहीं बताया मुझे? श्वेता ने अपनी बड़ी बहन रीटा को सब बताया जो उसके पति ने श्वेता के साथ किया। अगर विजय से पूछूंगी तो वो साफ मुकर जाएंगे। और श्वेता, अगर उसने किसी से कहा तो बात बढ़ेगी, पुलिस केस होगा, सबको पता चल जाएगा। मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, घर टूट जाएगा मेरा। क्या करूं मैं? श्वेता, तू इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। श्वेता, अगर तूने किसी को कुछ भी बताया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरा घर उजड़ जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। श्वेता, क्या हुआ? क्या बात है? बोलती क्यों नहीं? आप सुशांत को जानती हैं? नहीं सर, श्वेता ने कभी कुछ बताया ही नहीं मुझे। उसके साथ ना सब कुछ गलत होता रहा, वो चुपचाप अकेली सहती रही, और जब सह नहीं पाई तो श्वेता चुपचाप पुणे लौट आई, लेकिन उस दिन के बाद से उसने अपनी बहन रीटा से फिर कभी बात नहीं की। अपने जीजा से तो बात करने का सवाल ही नहीं उठता था, और ना ही श्वेता ने इस बारे में अपने घर पर कुछ बताया। श्वेता, रीता का फोन है, तुझसे बात करना चाह रही। माँ, अभी मुझे पढ़ना है, मैं बाद में बात कर लूंगी। ठीक है। बता ना, है या नहीं?
नहीं। क्या बात कर रही है? पर क्यों? क्यों क्या होता है निहारिका? नहीं है तो नहीं है। तेरा है क्या? हाँ, किसी ने प्रपोज ज़रूर किया है। वो राकेश है ना, मुझे भी अच्छा लगता है। 2 महीने से पीछे पड़ा है। तो तूने क्या सोचा निहारिका? सोचती हूँ कि पास्ट के बैड एक्सपीरियंस को भुला के ना एक नया स्टार्ट करूँ, फ्रेश। बैड एक्सपीरियंस मतलब? अरे वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था ना, पूरे 6 महीने लगे उसे भुलाने में। ये लो, बात मेरी लव स्टोरी की चल रही है। तू क्यों इतना इमोशनल हो रही है? इतना आसान नहीं होता सब भूल जाना निहारिका, खास करके बुरी यादों को। श्वेता, ये पास्ट की बातों पर ना आंसू बहाने से कुछ भी नहीं होने वाला। I mean, तेरा प्रेजेंट भी उसी में डूब जाएगा। आज में जी, आने वाले कल के लिए जी, गुजरे हुए कल में नहीं, समझी? श्वेता, ये राकेश है। मैंने बताया था ना इसके बारे में, कॉमर्स में है, बीए कर रहा है। और राकेश, ये श्वेता है, मेरी स्वीट एंड साइलेंट। हाय श्वेता। हाय। अब चलो मैं तुम दोनों से बाद में मिलता हूँ। बाय। तो कैसा लगा? दिखने में तो स्मार्ट है तेरा वाला। वैसे शांत भी दिखने में काफी स्मार्ट लगता है। वो तुझे पसंद है ना? देख, मैं जानती हूँ वो तुझे पसंद है। तुझे प्रोफेसर भाटिया की नोट्स की कसम, सच बोल। पसंद तो है, पर डर लगता है। यार तू क्यों इतना डरती है? ऐसा क्या है? देख, एक मैं हूँ जो तुझसे हर एक बात शेयर करती हूँ, और एक तू है जो मुझे कुछ भी नहीं बताती। ऐसा क्या है जो तुझे इतने वक्त से खाए जा रहा है? श्वेता का घाव अभी भरा नहीं था, उसके जहन में वो दर्द अभी ताजा था। लेकिन एक दिन श्वेता ने फैसला किया अपने आप को इस दर्द से आजाद करने का। कब जवाब दोगी श्वेता? मैं 10 दिन से तुम्हें रोज प्रपोज कर रहा हूँ। बोलो, बनोगी मेरी गर्लफ्रेंड? सुशांत, मुझे गलत मत समझना, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं नहीं जानती तुमसे कैसे कहूँगी। तुम्हारे पास्ट की? देखो श्वेता, सबका पास्ट होता है, मेरा भी था। और तुम्हें पता है, जब मैं डिच हुआ था तब मुझे कितना बुरा फील हो रहा था। मैंने तो सोचा था ये प्यार व्यार लव शब्द के चक्कर से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। लेकिन श्वेता, जब तुम्हें देखा तो मैं अपनी फीलिंग्स नहीं रोक पाया। मेरा दिल मुझे एक बार फिर से प्यार करने के लिए कह रहा है। और आई नो, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक सब सही होगा। देखो, मुझे तुम्हारे पास से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे रिलेशनशिप के लिए जो मायने रखता है वो है तुम्हारा आज, तुम्हारा प्रेजेंट। लेकिन मैं तुम्हें सब सच बताए बगैर रिलेशन नहीं रख सकती। हमारे रिलेशन के फ्यूचर के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, तो बताओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मौत बॉडी यहाँ लाने के करीब 2 घंटे पहले हुई होगी। मतलब 5:30 के आसपास? हाँ, और मौत के कुछ घंटे पहले एक्टिविटीज हुई थी। विक्टिम के प्राइवेट पार्ट्स में सीमन के ट्रेसेस मिले। नहीं, रेजिस्टेंस के कोई निशान नहीं है। म्यूचुअल कंसेंट से हुआ होगा। डॉक्टर, मैं विक्टिम का सुसाइड नोट मिला है जिसमें सुशांत नाम के किसी लड़के का जिक्र है। श्वेता के फोन से सुशांत का नंबर तो मिला, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है सर। श्वेता की फ्रेंड निहारिका से बात हुई, उसने बताया कि श्वेता और सुशांत बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, जो उन्हीं के कॉलेज में पढ़ता है, 3rd ईयर का स्टूडेंट। उसका एड्रेस भी मिल गया सर। प्रमोद, इसे पुलिस स्टेशन लेकर आओ। श्वेता के सुसाइड नोट में इसकी करतूतों का भी पर्दाफाश हुआ है। भले ही कंसेंट से हुआ हो, लेकिन श्वेता नाबालिग थी, तो केस कहीं बनेगा। श्वेता, तुम कितनी ब्रेव हो श्वेता। तुमने इतना सब कुछ सहा, और वो भी अकेले।
तुम नहीं जानते मैं कितने महीनों से इस शौक में हूँ। मेरे जीजा जी ने मेरे साथ ऐसा किया और मेरी बहन कभी कभी तो लगता है कहीं मेरी कोई गलती। नहीं श्वेता, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और प्लीज अपने आप को सजा देना बंद करो। श्वेता, आई लव यू। श्वेता, मैं 11वीं बार तुम्हें प्रपोज कर रहा हूं, अब तो मान जाओ प्लीज। क्या हुआ श्वेता? एक किसी तो है। सुशांत, मुझे ये सब एक्चुअली। श्वेता, तुम क्यों डर रही हो? और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में तो किस नॉर्मल सी बात होती है, ये तो तरीका होता है ना प्यार दिखाने का। पर सुशांत, मुझे इन सब चीजों से कैसे कहूँ मैं तुमसे, बस मुझे ठीक नहीं लगता, पता नहीं क्यों। श्वेता, ज्यादा मत सोचो, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। शायद पहली बार था इसलिए तुम्हें ऐसा लगा, लेकिन देखना धीरे धीरे चल के ना तुम्हें सब अच्छा लगने लगेगा। मैंने सुशांत से कुछ नहीं छुपाया, हर बात बता दी उसे, क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी और मुझे विश्वास था कि वो भी मुझसे प्यार करता है। मेरे घाव भरने लगे थे। काफी अरसे के बाद मैं खुश थी। श्वेता, चलेगी तो पूजा में? नहीं माँ, तुम जाओ, मेरा मन नहीं कर रहा। ठीक है, मुझे आते आते 7 बज जाएंगे। सुधीर आए तो उसे चाय दे देना। हाँ? ठीक है। श्वेता, आज हमारे रिलेशन को पूरे 2 महीने हो चुके हैं, तो आज का सेलिब्रेशन थोड़ा स्पेशल होना चाहिए ना। सर 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 कहाँ ले जा रहे हैं आप मेरे बेटे को? किया क्या है इसने? सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, और श्वेता के साथ तो मेरी कैजुअल फ्रेंडशिप थी बस। तूने कैजुअल फ्रेंडशिप के नाम पे श्वेता के साथ क्या क्या किया सब उसके सुसाइड नोट में उसने लिखा है, समझा? डालो इसे गाड़ी में। सुशांत, हम इतने वक्त से साथ में हैं, अब तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहिए? तुम्हें पता श्वेता, तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, इतनी ब्यूटीफुल हो कि तुम आराम से कॉलेज की रोज क्वीन बन सकती हो। सुशांत, मैं अपने माँ और भैया को बता दूँ हमारे बारे में? तुम मिलोगे ना उनसे? पहले तुमसे तो ठीक से मिल लो। बात को टालो मत, बोलो ना। सुशांत, बताओ ना। सर मैंने श्वेता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, और हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ था। लेकिन धोखा और झांसा एक तरफा था, राइट? सिर्फ तेरी तरफ से। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने श्वेता को कोई धोखा नहीं दिया। सुशांत ने मुझे धोखा दिया, खिलवाड़ किया मेरे साथ। वो सिर्फ मुझसे फिजिकल रिलेशन रखना चाहता था, उसकी सारी बातें झूठ थी। जब मैंने रिश्ता आगे बढ़ाना चाहा तो वो चला गया मुझे छोड़कर। उसे तो पता था मुझ पर क्या गुजरी है,
फिर भी उसने ऐसा क्यों किया? सुशांत, बताओ ना, कब मिलवाओगे अपने मम्मी पापा से? क्या है यार श्वेता, एक ही सवाल बार बार पूछना, मेरा दिमाग मत खराब कर। पहली बार लॉस के बजाय घर पे मिले थे, लेकिन तूने पूरा मजा खिलखिला कर दिया। मजा? तो ऐसे क्या देख रही है? अब ये मत बोलना कि तुझे मजा नहीं आता था और तू ये सब मेरे लिए कर रही थी। सुशांत। क्या सुशांत? क्या सुशांत था? और अब ये सैड लुक देना बंद कर, बहुत हो गया दुखियारी का नाटक। वैसे भी ये सब चीजें तेरे लिए नई थोड़ी ना है, तुझे तो एक्सपीरियंस है ना। तो फिर क्यों मेरे मूड की बैंड बजाती है? खुद भी इंजॉय कर और मुझे भी इंजॉय करने दे। ये सब सिर्फ मजे के लिए था? तुम प्यार नहीं करते मुझसे, सिर्फ फिजिकल रिलेशन चाहते थे तुम। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बेकार में एक दूसरे को प्रेशर करने से अच्छा है दोनों एंजॉय करते हैं। क्या मैंने तुझे कभी प्रेशर किया है? नहीं ना, तो तू मुझे क्यों प्रेशर करती है? तुम मुझे अपने पेरेंट्स से कभी नहीं मिलवाओगे? मैं पागल हूँ क्या जो तुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाऊंगा? तुझे पता है उन्हें कितना बड़ा शौक लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि तू एक विक्टिम है। तू एक रेप विक्टिम है। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया सर। वो बहुत महीने पहले की बात है सर, और जो कुछ भी हुआ ना वो श्वेता की मर्जी से हुआ सर। मैं कुछ नहीं था, बल्कि वही मुझे उकसाती थी सर। कुछ तो शर्म कर, उस वक्त तो 15 साल की भी नहीं थी। सर इन्होंने कुछ नहीं किया सर, इन्हें छोड़ दीजिए। महाराष्ट्र पुलिस से ऑर्डर्स आए हैं आपके पति को अरेस्ट करने के लिए। उनके पास आपके बहन का सुसाइड नोट है जिसमें लिखा है कि आपके पति ने किया है, जो कि आपको भी मालूम है। सच क्या है तो महाराष्ट्र पुलिस आपके पति से उगलवाही लेगी, और आप भी तैयार रहिए, आपको भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। चलो सर वो सब झूठ है सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया सर। सर छोड़ दीजिए, रुकिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तंग आ गई हूं मैं, खुद पर शर्म महसूस होती है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बहुत अकेली हो गई हूं। मुझे पापा की बहुत याद आती है, बहुत मिस करती हूँ उन्हें। अब बस उनके पास जाना चाहती हूँ। माँ, भैया, माफ कर देना मुझे, अब नहीं जीना है मुझे, और नहीं सह सकती मैं। श्वेता की मां और उसका भाई गहरे शौक में है। श्वेता ने इतना कुछ सहा, लेकिन उन्हें कभी कुछ क्यों नहीं बताया। ये बात उन्हें खाए जा रही है। अपनी बेगुनाही का राग अलाप रहे विजय ने भी आखिरकार कबूल कर लिया कि उसने नाबालिग श्वेता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे। सुशांत ने भी ये कबूल किया कि उसका मकसद सिर्फ श्वेता के साथ फिजिकल रिलेशन रखने का था। उस रिश्ते को आगे ले जाने का उसका कोई इरादा नहीं था। जिंदगी ने श्वेता को कई गहरे घाव दिए। इतनी छोटी सी उम्र में उसे कई शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक यातनाओं से गुजरना पड़ा। अपने पिता को खोने के बाद वो वैसे ही जज्बाती तौर पर कमजोर हो गई थी। उस चोट से अभी उभरी भी नहीं थी कि उसके जीजा की घिनौनी हरकत श्वेता को एक और गहरा घाव दे गई। श्वेता के उत्पीड़न पर उसकी बड़ी बहन की खामोशी ने उस जख्म को और कुरेद दिया। श्वेता की जिंदगी में सुशांत के आने के बाद ऐसा लग रहा था कि यह प्यार उसके घावों पर मरहम का काम करेगा, लेकिन यह रिश्ता भी उसके घायल मन पर एक और जख्म दे गया, और इसे सहन कर पाना शायद उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गया। श्वेता के साथ जो हुआ, उस पर जो गुजरी,
इसका हमें बेहद दुख है। एक बेकसूर लड़की औरों की ज्यादतियों की वजह से आज दुनिया में नहीं है, इसका मलाल है। लेकिन हम साथ में ये जरूर कहेंगे कि अपने जख्मों को, अपनी तकलीफों को बयां करना, उसके बारे में बात करना बेहद जरूरी है। फिर चाहे वो बात अपने परिवार के किसी सदस्य से की जाए, अपने किसी दोस्त से या फिर किसी काउंसलर से। हम मानते हैं कि श्वेता उम्र के जिस पड़ाव पर थी, उस उम्र में जिंदगी में आते उतार चढ़ाव से जूझना आसान नहीं होता। और जब ट्रॉमा शारीरिक सीमाओं को लांघकर मानसिक आहत पहुंचाने लगे तो उससे उबरना और मुश्किल हो जाता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि इंसान अंदर ही अंदर घुटने की बजाय अपने दर्द को बिना किसी हिचकिचाहट की आवाज दे। अगर कोई इस दर्द को छुपाने की, अपनी तकलीफ को चुपचाप सहने की नसीहत देता है या आपके जख्मों को कुरेद कर उनका फायदा उठाने की कोशिश करता है तो वो इंसान गलत है और ऐसे इंसान के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देना फिजूल है। विजय और सुशांत पर आईपीसी की धारा 376 के तहत के लिए, धारा 396 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए और साथ ही प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट यानी पॉक्सो के तहत चार्जेस लगाए गए हैं, क्योंकि श्वेता नाबालिग थी। और श्वेता की सिस्टर पर क्या चार्जेस लगाए जाएं, इस पर अभी विचार हो रहा है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।